आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं काफ़ी दिन में आपके बीच में आया हूँ। एक छोटा सा वीडियो लेकर। इस वीडियो में विषय मेरी खुद की पीड़ा के ऊपर है। मेरा नाम भवानीदीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जन सुधार समिति, सोशल वर्क का काम करता हूँ। अपने बहुजन समाज को जगाने का प्रयास करता हूँ। और प्रताड़ित मैं 16 अप्रैल 2007 को हुआ, जिसमें मेरे ही ग्राम समाज की 30-35 महिलाओं को नग्न करके, 30-35 पुरुषों को नग्न करके जाति सूचक गालियाँ देकर और हम लोगों को मारा पीटा गया। और हम लोगों को इतना मारा पीटा गया कि हम सभी लोग मरणानशन पे हो गए। और मुझे तो उन्होंने, क्रिमिनलों ने अपने जान से ही मार दिया था। मैं इतना प्रताड़ित हुआ और मैं पैसे से ड्राइवरी करता हूँ, नोएडा में रहता था। और ख़ासकर बात ये भी है कि मैं उन दुश्मनों को जानता भी नहीं था और वो मुझे जानते हों अन्यथा ना जानते हो। मैं 15 अप्रैल को नोएडा से अपने परिवार को लेकर अपने ग्राम खंडे पहुंचा था 16 अप्रैल को। और उसी दिन मेरे साथ झगड़ा हुआ और मुझे मारा पीटा गया, जाति सूचक गाली दी गई। और आज मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर, मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक घुसा और अपनी पीड़ा को जाहिर करने का प्रयास किया। लेकिन मेरी पीड़ा आज तक किसी भाड़ मीडिया ने नहीं सुनी। इसलिए मैं सोशल वर्क चलाता हूँ। और खासकर मैं अपने सभी SC, ST, OBC के जो संगठन चलते हैं उनके सभी राष्ट्रीय लीडरों से ये निवेदन करता हूँ कि मेरा साथ दीजिए। मैं सभी अपनी पार्टियों से निवेदन करता हूँ कि मेरा साथ दीजिए और इस लड़ाई को अब खुलेआम लड़ा जाए। और मैं खास करके एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं BSP का वोटर हूँ, शुरू से रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने यही शिक्षा दी कि BSP को वोट देना। आज हम BSP को वोट देते हैं। BSP के पदाधिकारियों से न निवेदन करते हुए, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं। मैं बहन कुमारी मायावती जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज आप CM या प्राइम मिनिस्टर होती और आज आप कहती हैं कि बहुजन समाज का, दलित समाज का वोट हमारा कहीं नहीं जाएगा, आपका आधा वोट कट गया। और आज आपको सत्ता पे होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, आपने एक सीट नहीं निकाली। और 2007 से मैं सभी विभागों से निवेदन करता हूँ कि मेरी CBI जांच, ED, LED जो भी करवाना है तो करवा लीजिए। मैं डॉक्टरों को भी यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो भी मेरा इलाज करना चाहें वो कर लीजिए। अगर मैं सही निकला तो मेरे साथ सही न्याय करने का उचित इंतजाम किया जाए। मैं बहन मायावती जी से फिर ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी, मैं आपका वोटर हूँ। और आज जब मेरे को मारा पीटा गया 16 अप्रैल 2007 को, और मैं दिल्ली में धरना दिया, लखनऊ में धरना दिया। लखनऊ में जब धरना दिया
तो आपकी सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, और मेरे घर में पुलिस जाती है, बेशक आपके दबाव में जाए, लेकिन दोनों भाइयों को उठा के अपना एफआईआर दर्ज करवाती है। उस समय पर लखनऊ में था। अगर न्याय व्यवस्था की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, कानून की बात करते हो, तो कानूनी तौर तरीके से मुझसे वार्तालाप की जाए, और अगर किसी पार्टी या किसी संगठन के माध्यम से मुझे अगर दबाया जाता है, तो मैं भवानी दीन चमार, फूलन देवी का भाई बनने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और अगर आप लोग कानून के लेखाकार हो, कानून हो, तो हम थोड़ा बहुत कानून भी जानते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि बहन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अगर बहन जी एक बार प्राइम मिनिस्टर भारत देश की बनती है, तो हो सकता है बहुजन समाज का भला हो, अन्यथा बहुजन समाज कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। हमारे समाज के, एक दलित समाज के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने ये शब्द हमको कहा था, अगर पैसा हो तो कोर्ट की तरफ देखना, पैसा हो तो कोर्ट की तरफ देखना, अन्यथा पैसा नहीं है तो कोर्ट की तरफ देखना भी गुनाह है। और ये बात आज सुबह साबित हुई। मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की, वो अपने बहुजन समाज से हैं, दलित समाज से हैं। उन्होंने कहा वर्मा जी 30,000 जेब में हो तो आप मुझसे मिलिए, बात करिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं उस वकील को 1 करोड़ का एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। अगर उस वकील में सच्ची वकालत है तो वर्मा जी का नंबर है 97 17 33 80 94, खुले मैदान में 1 करोड़ का एग्रीमेंट करो। कोई भी भारत देश में वकील हो अपने समाज का, 1 करोड़ का एग्रीमेंट वर्मा जी करेगा। अगर आप वकील हो तो मैं तो 1 करोड़ का एग्रीमेंट कह रहा हूँ, अगर वकील हो तो सब जानते हो, अन्यथा दल्ला के दलाल हो आप लोग। संविधान के रचयिता, संविधान के ज्ञाता, कानून के महानायक, इस नालायक की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 1 करोड़ के एग्रीमेंट पर भारत देश में कहता हूँ, कोई भी अपने समाज का वकील हो, 1 करोड़ का एग्रीमेंट करूँगा, 50 लाख का चेक पहले दे दूंगा और 50 लाख केस चालू होने के बाद बाकी वो मेरी मर्जी है, मैं और क्या दूंगा। लेकिन यहाँ आप लोगों को घमंड महसूस होगा। अब आइए मेन मुद्दे पे। चलिए, हमारे समाज में, हमारे दलित समाज में, हमारे बहुजन समाज में, हमारे दलित बस्ती में हमको मारा पीटा गया, मुकदमा कायम हुआ, SC/ST केस लगा। आप लोग कहते थे हरिजन एक्ट, तो हम हरिजन नहीं है, गांधी जी के हरिजन नहीं है। SC/ST एक्ट लगा, और इसकी जांच कौन करता है? SP करता है। लेकिन यहाँ चौकी के पुलिस वाले आके मेरे भाइयों को आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे भाइयों को संविधान का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है। मुझसे बड़ो मुद्दाई मैं हूँ, लेकिन मुद्दाई मेरे बीच वाले भाई को बनाया गया। उस समय मैं लखनऊ में था। बहन जी, ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, अन्यथा 1 सीट की बात करते हो। मैं कहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सांसद की छोड़ो, विधायक की 1 सीट निकाल के दिखा दो बहन जी, जब तक मेरा वोट नहीं जाएगा तो चंद लोग राज करेंगे। 1585 की लड़ाई है। और बहन जी, आप बार बार ये कहती है दलित वोट तो आपके अपने भाई छीन रहे हैं। आपकी BSP पार्टी के जितने गद्दार हैं, तो वो तो भीम आर्मी में है, ASP पार्टी में है, और आज आप देश की प्राइम मिनिस्टर होती हैं, लेकिन आज वो एक सीट लेके सांसद बन गया। आपको वहां तक मौका नहीं दिया गया। EVM का विरोध आप लोगों ने चुनाव के पहले बहुत किया, बाद में क्यों नहीं किया? सत्ता पुत्र हूँ, सत्य बात करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, और सत्य बहुत कड़वा होता है। और मैं उन पुलिस वालों को ये कहना चाहता हूँ, IG, DIG, कमिश्नर, डॉक्टरों को, साहब मुझे बीमारी है,
श्वास फूलती है, टीबी है, कान में कम सुनाई देता है, आंखों में कम दिखाई देता है, मैं बीमार रहता हूँ, प्रताड़ित रहता हूँ, मेरा ब्लड ओ ग्रुप है, लेकिन पता नहीं कितने इसमें कीटाणु भरे हैं। दवाई गोली सब करता हूँ। जिस दिन कोर्ट में हाजिर करोगे उस दिन मैं आपको एक एक सबूत दे दूंगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मुझे मजबूर न किया जाए। मैं मोदी जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है आपको देश के प्राइम मिनिस्टर कहने में। मेरा भारत देश आज कर्ज में डूबा है और आप लोग देश के प्राइम मिनिस्टर बनकर पूरे भारत देश में ये कहते हो कि हमें इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। मोदी जी जिस दिन बहन जी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो देश तो कर्जे से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आपको गुजरात छोड़ के विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा। बहन जी बेशक डरती हैं, मुझे मालूम है, उनके पास क्षमता नहीं है सहने की, लेकिन यहाँ बीएसपी के कुछ गुंडा, कुछ बहुत चंद होशियार लोग ये कहेंगे यार पर मुझे बहुत बोलता है। अरे तुम में क्षमता हो तो बोल के दिखाओ। मैं तो ये पूरी दुनिया में बोलने का प्रयास करूँगा जो आज मैं कर रहा हूँ अकेले। मेरी मजबूरियाँ हैं, गरीब हूँ, पैसा नहीं होता किसी से मिलने के लिए, फिर भी अपने बच्चे पाल रहा हूँ और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मैं उस जज से पूछना चाहता हूँ, सरकारी वकील से पूछना चाहता हूँ, और उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं 2-4 लोगों को भेजा हूँ। वकील से बात की, साहब मेरे नाम का अगर सम्मत आता है तो मुझे बुलाइए। मैंने मना किया है क्या? मैंने वकील से ये कहा, सरकारी वकील से जो SC/ST एक्ट हमारा लगा है, उस वकील से कहा, हमारा सरकारी वकील है, मैंने कहा साहब SC/ST एक्ट लगा है और आप मेरा नाम अगर सही है तो मेरे खिलाफ आप वारंट निकला दीजिए। और मेरे घर की कुर्की कर रहा है, यह करवा रहा है। उस जज को भी कहता हूँ, उस वकील को भी कहता हूँ, पुलिस प्रशासन को भी कहता हूँ और योगी जी को भी कहता हूँ, कौन सी धारा में मेरे घर की कुर्की करवाई जा रही है, मेरा जुर्म क्या है, मेरे को सम्मत दीजिए, मेरे भाइयों को प्रताड़ित मत कीजिए, मुझे डायरेक्ट सम्मत दीजिए, मेरे नाम की आप वारंट निकालिए, धारा बताइए कौन सी धारा में आपने, मैं उस जज की भी कुर्सी खा जाऊं योगी जी, और आपका मुख्यमंत्री पद भी खा जाऊंगा। होश में रहो, बेहोश की गोली मत खाओ, हमारे स्वाभिमान को मत जगाओ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हारे एक दरोगा या सिपाही के कहने से, जबरदस्ती कहने से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगूं। मैं 24 घंटा संविधान को जेब में डाल के चलता हूँ और संविधान पढ़ता हूँ। मैं बहन जी आपसे फिर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बहन जी मेरा ध्यान दीजिए। अगर शांति से अधिकार मिल जाता तो आज आप देश की प्राइम मिनिस्टर होती। शांति से नहीं बहन जी, क्रांति से हमको अधिकार मिलेगा। अगर हमको परम पूज्य बाबा साहब ने कलम की ताकत दी है तो उसका इस्तेमाल आप करो, अन्यथा मुझे करने दो। और मेरा ये कहना है कि आप कलम का इस्तेमाल करो, मैं करवाता हूँ आपको। मुझे मालूम है कि मेरी क्षमता नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हाँ मेरी बहन में मेरी क्षमता है कि मेरी बहन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। छेड़ना है तो सही से छेड़ो। मैंने आज कई वकीलों से बात की है, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर 2-4 वकीलों से मैं मुलाकात भी करूंगा। और मैं खास करके बीएसपी के कार्यकर्ताओं से यह कहना चाहता हूं कि मेरा एक पॉइंट सुनना। और आज सभी पार्टी के लोग, सभी बहुजन समाज के जो मूवमेंट को चलाते हैं, सभी बहुजन समाज के जो संगठन हैं,
सभी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो ये लोग कहते हैं कि शेर की माँ कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन समाज की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तो मानवर कांसी राम साहब को मानने वाले और मानवर कांसी राम साहब के नाम से पार्टियां बनाने वाले, संगठन बनाने वाले इस बहुजन समाज को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं वो किसकी औलादे हैं, सिर्फ वर्मा जी ये पूछना चाहता है। मेरे से पंगेबाजी मत करो, मैं सभी वकीलों का सम्मान करता हूँ, वकालत मत करो। मैं सभी डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ, मुझसे डॉक्टरी मत करो। मैं सभी कानून वालों से, पुलिस वालों से भी आपके मैं चरणों पे हूँ, मैं कानून को मानता हूँ और कानून को जानता हूँ। आप मुझसे पंगेबाजी मत करो। मैं उन जजों से भी कहना चाहता हूँ, बीवी बच्चे आपके भी हैं, मुझे जीने दो और जियो। मैं सभी डिपार्ट से आग्रह करता हूँ, सीबीआई, अरे सीबीआई का मतलब क्या, सीबीआई जांच कर रहे हो? जिस दिन सीबीआई जांच हो जाएगी ना उस दिन अमित शाह गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी भोगी और कितने अधिकारी और कितने नेता सेंट्रल जेल में जाएंगे, यह आपको शायद अंदाजा नहीं है। कहते हैं दबी हुई राख में हमेशा आग होती है। मैं बोलता बहुत हूँ लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ और संविधान को मानता हूँ। आज मेरे ही भाई, मैं एक दिन कह रहा था 2007 से कह रहा था कि भैया संविधान को मार दिया गया, संविधान को खत्म कर दिया। मेरी बात किसी ने नहीं मानी और आज वही लोग मुझसे कहते भैया संविधान जिंदा कहाँ है, संविधान लागू कहाँ है, संविधान को खत्म कर दिया गया। आज मैं उनसे कहता हूँ इस भारत देश में कोई माई का लाल नहीं है जो संविधान को खत्म कर दे, दूसरा संविधान लिख दे। मोहन भागवत को भी कहता हूँ जिस दिन तुम्हें भिड़ना हो, अरे खाली वर्मा जी से भिड़ लो। अरे जितने राष्ट्रीय लीडर है ना, बहन जी है, चंद्रशेखर आजाद, ये तो बात की बात है, खाली मुझसे भिड़ लो एक बार। जनता की अदालत एक बार भिड़ लो। अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, अज्ञानी हूँ, गरीब हूँ, लाचार हूँ, दलित हूँ, हिंदू नहीं हूँ। इस देश का प्राइम मिनिस्टर इतना बेईमान है, इतना झूठा है, भारत देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता है, विदेशों में जाता है तो क्या कहता है, मैं बौद्ध की धरती से आया। ऐसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बाप की, एक माँ की औलाद है तो फांसी लगा के मर जाना चाहिए, अन्यथा इस देश का हित सोच, इस देश का जो कर्जा है वो उतार के दिखा। हमें शर्म आती है भारत माता की जय कहने में। हमारी भारत माता तो कर्ज पे डूबी है, कैसा देश का प्राइम मिनिस्टर है। और उस प्राइम मिनिस्टर को मैं कहता हूं एक बार मुझे अपने सामने लेके देख, पूरे भारत देश का कर्ज उतार दूंगा तेरे सामने, लेकिन सेंट्रल जेल अगर पसंद हो तो बात कर। हम विज्ञान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम माता सावित्रीबाई फुले को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम ललाई सिंह यादव को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम वाल्मीकि को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम रविदास जी को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम कबीरदास को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम ज्योतिराव फुले को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आज जिस बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया, और आज हमारे ही समाज के लोग कहते हैं बहन जी ने क्या किया है, वो तो हाथी बनवा के रह गई। एक सावरकर की मूर्ति बनाने में कितने करोड़ खर्च हुए ये पूरा भारत देश जानता है। एक राम मंदिर बनाने में कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ ये पूरा भारत देश जानता है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने
ये घोषणा की थी कि रामायण काल्पनिक है, फिर भी राम के पीछे पड़े हो। राम का जन्म स्थान पता नहीं, उनकी जन्मभूमि पता नहीं, उनकी जन्म कुंडली पता, किसी देवी देवता की कोई जन्म कुंडली हो तो भाई हमको बता दो। हम अपने महापुरुषों की, सभी महापुरुषों की जन्म कुंडली बता सकते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी अपने आप को भगवान मानने का लक्ष्य ही नहीं दिया। हमने, हमारे महापुरुषों ने हमेशा हमारे समाज को, हमारे देश को सिर्फ एक बात दी कि हम भगवान नहीं, हम सिर्फ मार्गदर्शक। पत्थर पूजे हर मिलाए, मैं पूजो पहाड़, और घर के चकिया को न पूजे, जाखो पीसो खाए संसार। मेरा आप लोगों से उद्देश्य, आप लोगों से कोई ऐसी बात का नहीं है जिससे आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन मेरा सीधा एक शब्द है कि देखिए, सत्य की खोज करनी है। हमारे गौतम बुद्ध भगवान ने कहा है कि सब कुछ देखो, सुनो, जानो, परखो और उसको स्वयं करो। जब आपको वो स्वयं अच्छा लगे तब करो, हमारे कहने से जबरदस्ती मत करो। और पंडित जी तो कहते हैं गोबर का गणेश बना देंगे, प्राण प्रतिष्ठा शंकर जी। अरे आप दिमाग में ये लगाइए यार, पत्थर, उस पत्थर की मूर्ति को सिर्फ इंसान बनाता है, और उस पत्थर की मूर्ति को बना के इंसान ही बेचता है, और बेचने के बाद वही इंसान एक स्थान बना देता है उसका, और फिर जाके वो इंसान उसी से भीख मांगता है, और इंसान ही उससे जाके डरता है। आप तर्क वितर्क करना सीखिए। अगर तर्क वितर्क करना नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे आज बहुजन समाज के लोग, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के लोग, मैं अगर जय भीम कहता हूँ तो उनको शर्म आती है, कसम से सत्य बोलता हूँ, शर्म आती है। हमारे ही समाज के लोग अब हिंदू धर्म, ये जो आज हिंदू धर्म जीवित है वो हमारे दलित समाज की वजह से है, SC/ST की वजह से है, OBC की वजह से है, बैकवर्ड की वजह से है। ये तो मर 1585 की लड़ाई, 100 रुपया में 85 रुपया की कोई वैल्यू नहीं है। आज 15 रुपया की वैल्यू है। 99% जज मनुवाद के हैं। अब पता है फैसला हमारे साथ कैसे अच्छा होगा? बहन जी, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, हमारे साथ में फैसला कैसे अच्छा होगा? और बहन जी, आपने तो नारा दे दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब बहुजन समाज दुखाए दुखाए दुखाए। एक बार बहन जी आप आदेश करिए, एक बार। क्या बहन जी आप जानते हैं जिस दिन मैं कोर्ट कचहरी अदालत जाऊंगा तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा क्या? सर्वप्रथम तो आपका नाम है, मैं सिर्फ आपको घसीटूंगा। वोट देता हूं, वोट दिया है, मेरे बाप ने दिया, मेरी माँ ने दिया, मैंने दिया, मेरी पत्नी ने दिया, मेरे परिवार ने दिया, मेरी समाज ने दिया। मैं आपको घसीटूंगा। मैं इज्जत लेना जानता हूं तो इज्जत देना जानता हूं, और जो मेरी इज्जत लेगा वो इज्जत देगा, अन्यथा मुझे अच्छी तरह पता है कि कैसे किसकी इज्जत देनी है। मैं बहन जी बहुत प्रताड़ित हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं लखनऊ में धरना दे रहा था उस दिन मेरे दोनों भाइयों को पुलिस ज़बरदस्ती उठा के और अपने मन की FIR दर्ज करवाती है, और मेरे को आज कुड़की का मेरा आदेश आ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो सम्मत मेरे भाइयों को नहीं देते हैं, न उनको फ़ोटो खींचने देते हैं। और भाजपा से मैं अनुरोध करता हूँ कि होश में आओ, मुझसे मत भिड़ो, चाहे वो बहन जी से भिड़ो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद से भिड़ो, इस पूरे भारत देश के किसी भी राष्ट्रीय लीडर से भिड़ो। और योगी जी और मोदी जी, भवानी देन वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मत कभी भिड़ जाना,
और तुम जिस दिन भिड़ जाओ उस दिन तुम्हारा दी एंड होगा, अन्यथा मेरा दी एंड होगा। तुम में क्षमता हो तो मेरा काउंटर करवा दो, और मुझ में क्षमता होगी तो मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा काउंटर करवा दूंगा। ये मन में रखना। मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, सताया हुआ हूँ, मुझे परेशान न करें। बुलडोजर बाबा हो, अच्छा जो बाबा हो, बाबा है तो बाबा की तरह रहे। सबसे बड़ा बाबा संविधान का बाबा है, उससे मत भेड़। 9 भाषा, 32 डिग्री का ज्ञान था, उन्होंने सिर्फ हमें कलम दी है, और उस कलम की बदौलत आप लोगों का अगर इनकाउंटर न हो जाए तो ये भवानी दीन चमार सत्ता चमार की औलाद नहीं है, ये ध्यान रखना। बहन जी, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बस सत्य बोलता हूँ। अगर डरपोक हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी दूसरी बहन को बैठाइए, ये दूसरे भाई को बैठाइए, अन्यथा मैदान पे आइए। प्राइम मिनिस्टर निर्बोध चुनूंगा आपको पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने। वो पावर रखता हूँ। दिस इज माई ऑर्डर। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी आपकी, ये मैं वादा करता हूँ। अब यहाँ मुझे मालूम है किसकी सोच है, किसकी गंदी सोच है, कैसा सोचते हैं लोग, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करते हुए, मैं मानता हूँ मैं काफ़ी आप लोगों की नज़र में, आप लोगों के माइंड में गलत बोला, लेकिन मैंने अपनी माइंड में, अपनी नज़र में मैंने सिर्फ शब्दों के तीर मांगे हैं। और इंसान शब्दों का मारा नहीं मरेगा तो बंदूक का मारा क्या मरेगा। मैंने सिर्फ शब्दों का वार किया है। उन शब्दों से मेरे भारत देश के महिलाओं एवं पुरुषों को अगर बुरा लगा हो, मैं अपने परिवार की तरफ से उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और लास्ट में जाते जाते अपनी बहन जी से फिर कहना चाहता हूँ, बहन जी मैं आपके बदौलत जीवित हूँ, आपकी बदौलत मैं इतनी बातें करता हूँ, और आपकी ही बदौलत आज हमको मान सम्मान मिला है। आपकी ही बदौलत हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। आपकी बदौलत हमको मान सम्मान मिलता है, और आपके मान सम्मान में कोई ठेस न पहुँचे। और आप मेरे समर्थन में आइए, मेरा ध्यान दीजिए। 30-35 महिला, 40-45 पुरुष कोई कम नहीं होते। पूरी बस्ती में आग लगाने की बात की, बहुजन समाज को जिंदा जलाने की बात की, हाँ, और पेट्रोल डाल के पता नहीं कितनी कितनी गंदी गाली दी गई। हमको ये भी धमकाया गया, मौदाहा, हमीरपुर, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी चले जाना तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो बात आज साबित हो रही है कि हमारा और वो लोग भाजपा वाले हमारा सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। बहन जी, हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और भाजपा वालों ने तो ये ऐलान भी किया है कि बलात्कारी, चोर, डकैत, बदमाश हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, हम सारे केस माफ़ कर देंगे। बहन जी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में आपने अपने ही व्यक्ति को जेल में डाला है। मुझे गर्व है आप पर, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देश की प्राइम मिनिस्टर बने। मैं ज़्यादा बोलते हुए और मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को, महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कबीर, जय रविदास, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।